हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 4 द रैट ट्रैप। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ इस चैप्टर का, और एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर मैं आपको इसके कुछ आईएमपी क्वेश्चन भी देने वाला हूँ जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत सारे हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो पहले तो मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँ कि पहले तो मीनिंग क्या होता है कि द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप यानी क्या होता है, चूहों के लिए जो नेट बनाई जाती है ना वो बनाने वाला, यानी रैट ट्रैप यानी क्या, जो चूहे को पकड़ने के लिए जो नेट आती है उसको बोलते हैं रैट ट्रैप। ओके, तो यहाँ पे एक इंसान की बात है जो क्या करा करता था, चूहों के पकड़ने के लिए जो नेट आती है वो बनाया करता था। कुछ समय से उसका बिजनेस क्या हो रहा था, प्रॉपर नहीं चल रहा था। ओके, तो एक बार वो क्या होता है, रास्ते से भटकता हुआ कहीं जा रहा होता है तो उसे जंगल में क्या दिखाई देती है, एक झोपड़ी दिखाई देती है, यानी एक हट दिखाई देती है। उस हट में जाके क्या करता है, वहाँ पे नॉक करता है वो। तो जैसे ही नॉक करता है तो वहाँ से अंदर झोपड़ी में से क्या आता है, एक बूढ़ा इंसान बाहर आता है। और वो बूढ़ा इंसान उनको देखता है तो उनको क्या करता है, घर के अंदर वेलकम करता है, यानी झोपड़ी में अपने वेलकम करता है। अब रात को उनसे पूछता है बूढ़ा इंसान कि भाई यहाँ पे कैसे आना हो, तो बोलता है कि भाई मैं रास्ता और ये सब भूल गया हूँ इसलिए मेरा यहाँ पर आना हुआ है। अब बूढ़ा इंसान क्या करता है, रात को उस दिन बोलता है कि भाई एक काम करो, आज रात को आप यहीं पे रह जाओ। और उन्हें क्या करता है, कुछ खाने के लिए दलिया और इस तरह का कुछ ऑफर उनको करता है। अब रात को ये लोग खाना खाते हैं। अब थोड़ी देर इनसे के साथ बात होती है, यानी बूढ़े इंसान के साथ ये कुछ वार्तालाप करता है, कुछ बातें करता है अपने साथ ये सब। ओके, अब रात को होता है ये है कि जो बूढ़ा इंसान होता है ना, वो अपने घर के अंदर विंडो के एग्जिट ऊपर क्या करता है, एक थैली होती है, एक पाउच होता है, उसके अंदर कुछ पैसे रख रहा होता है। और जब वो पैसे रख रहा होता है तो ये रैट ट्रैप क्या करता है, उसको पैसे रखते हुए उसके अंदर देख जाता है। अब देर रात ये लोग बातें करने के बाद क्या होता है, सोते हैं। अब दूसरे दिन जब सुबह होता है तो रैट ट्रैपर इसको बोलता है कि भाई चलिए अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। और ये दोनों ही जने क्या करते हैं, बूढ़ा इंसान अपने काम पे निकलता है और ये क्या करता है, वहाँ से निकल जाता है, बोले कि भाई चलो अब मैं मेरे घर की तरफ बढ़ता हूँ। अब थोड़ा सा दूर जाने के बाद ये क्या करता है, रैट ट्रैपर वापस कहाँ आता है, उस झोपड़ी पे आता है। और झोपड़ी पे क्या होता है, एक छोटा सा कांच लगा होता है विंडो के वहाँ पे, उसको तोड़ के क्या होता है, ये अंदर घुस जाता है। और अंदर घुसने के बाद जब रात को बूढ़े इंसान ने जो पैसे रखे होते हैं ना पाउच में, उसमें से क्या करता है, ये 3 नोट निकाल लेता है, 10 क्रोनोर इस तरह का एक करेंसी दिया हुआ है, वो पैसा क्या करता है, वो वहाँ से निकाल लेता है और निकाल के अपने पास रख लेता है। अब ये वहाँ से पैसे लेके तो भाग जाता है। अब भागते भागते कहीं रास्ते में निकलता है, अब रात हो जाती है वापस, और रात को क्या हो जाता है, रास्ता वापस भटक जाता है, यानी एक जंगल में रास्ते में ये रात को भटक जाता है अपना रास्ता। अब ये सोचता है कि यार यहाँ से जाने के लिए अब रात को कहीं पे वापस गुजारा करना पड़ेगा, पर अब रात को मैं करूँ क्या, मुझे तो रास्ता पता ही नहीं है यहाँ पे। और वो देखता है तो उसको एकदम से एक आवाज़ आती है, यानी सराउंडिंग में से कोई आवाज़ आती है हैमरिंग करने की, कि साइड में यानी कोई चीज़ को पटकते हैं ना, उस तरह की उसको आवाज़ आती होती है। तो उसे लगता है कि हाँ भाई मेरे आसपास में कोई यहाँ पर है जो मेरी जान वान बचा पाएगा और मैं रात को वहाँ पर सहारा ले लूँगा उनके, वहाँ पर मैं रुक जाऊँगा। वो बढ़ता है आगे, तो जाता है तो वहाँ पे क्या होती है, आयरन वर्क मिल होती है, यानी एक आयरन की फैक्ट्री होती है। हमें नाम दिया हुआ है रामजो करके आयरन वर्क मिल फैक्ट्री होती है। वहाँ पे वो जाकर उनके बोलता है भाई कि यार रात को मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ। अब वहाँ पे कुछ वर्कर काम कर रहे होते हैं और वहाँ का जो फैक्ट्री का जो सुपरवाइज़र होता है वो लोग बैठ के वहाँ पे कुछ काम कर रहे होते हैं। और एक कब की बात हो रही है, हमें क्रिसमस के आगे वाले दिन की बात हो रही है। क्रिसमस का दूसरे दिन था, इसलिए वर्कर रात को देर तक काम कर रहे थे। ओके, तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गरीब इंसान रात को आया करते हैं, तो चलो एक काम करते हैं हम लोग इसको भी सहारा दे देते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, उसको वहाँ पे सहारा देते हैं। अब उतने में क्या होता है कि उस फैक्ट्री का जो मालिक होता है वो रात को किसके लिए आता है, सुपरविज़न के लिए, भाई लाओ मैं एक बार देख कर आ जाऊँ कि किस तरह काम हो रहा है। और वो रात को आते हैं। जैसे ही वो रात को आते हैं तो ये रैट ट्रैपर को देखते हैं वो, और जब रैट ट्रैपर को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है यार ये इंसान को मैंने कहीं देखा हुआ है। बोले ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ पहले रेजिमेंट में, यानी रेजिमेंट इन द सेंस ये मेरे साथ पहले आर्मी में कहीं काम किया करता था। ओके, तो उसको ऑफर करते कि एक काम करो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वो रैट ट्रैपर को वो आयरन फैक्ट्री का मालिक क्या बोलता है, आप मेरे साथ घर चलो। पर ये रैट ट्रैपर क्या बोलते हैं, नहीं सर मैं आपके साथ घर आ सकता नहीं, क्योंकि मैं तो एक गरीब इंसान हूँ। अब इसको एक्चुअली डर था कि अगर मैं कहीं गया तो मैं पकड़ा ना जाऊँ, ये सब बातों का उसको डर था। पर उतने में जो आयरन फैक्ट्री के मालिक होते हैं उनकी जो लड़की होती है, उनका नाम हमें यहाँ पे दिया हुआ है एडिला विलियमसन। वो उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करती है कि नहीं आप हमारे साथ हमारे घर चलो, हम वहाँ पे आज एक दिन खाली हमारे साथ आप रहना, क्योंकि कल क्रिसमस का दिन है, आप वहाँ हमारे साथ क्या करना, क्रिसमस सेलिब्रेट करना। अब एडला की रिक्वेस्ट पे क्या हो जाता है, वो मान जाता है और उनके घर पे जाता है। और दूसरे दिन क्रिसमस होता है तो एडला क्या करती है, उनके यानी जो बार्बर होता है उसके द्वारा क्या करते हैं, उनकी कटिंग सेविंग और सब प्रॉपर करवाती हैं। अब जैसे ही कटिंग और सेविंग सब प्रॉपर होता है तो जो वर्कर का आयरन वर्क का जो मालिक होता है वो पहचान जाता है, बोले यार ये तो वो इंसान नहीं है। वो उसी टाइम पे क्या बोलता है कि भाई उसको वहाँ से निकल जाने को बोलता है रैट ट्रैपर को, भाई तो मेरा घर छोड़ कर यहाँ से
चले जाओ। पर एडेला विलियमसन उसके फादर को रिक्वेस्ट करती, बोले पापा आज क्रिसमस का दिन है, अच्छा दिन है, हमें ऐसा करना चाहिए नहीं, आज ये हमारे साथ खाली जस्ट एन्जॉयमेंट कर ले, उसके बाद ये कल यहाँ से चला जाएगा। तो इस बात पे जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं वो थोड़े राजी हो जाते हैं, भाई बोले आप जो बोल रहे हो चलो सही है, अपने मान लेते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, चर्च में जाते हैं, जो फैक्ट्री का मालिक है वो और एडेला विलियमसन कहाँ जाते हैं, चर्च में जाते हैं। चर्च में जाके ये लोग क्या करते हैं, प्रवचन सुनते हैं। अब प्रवचन सुन के जैसे ही बाहर आते हैं तो उनको क्या पता चलता है कि जो रैट ट्रैपर है वो क्या है, एक चोर है। ओके, तो वो वापस फटाफट अपने घर पे आते हैं और घर पे आके अपने सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं कि भाई वो इंसान कहाँ गया, वो रैट ट्रैपर। तो फैक्ट्री में जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो बोले कि सर वो तो यहाँ से निकल चुका है, पर वो क्या एक गिफ्ट छोड़ के गया है। अब उनको तो ऐसा लगता है फैक्ट्री के मालिक को कि भाई ये तो एक चोर था, ओके, पर कुछ चोरी करके यहाँ से ही भागा होगा, पर वो ऐसा नहीं होता। वो वहाँ पे क्या करके जाता है, उनके लिए एक गिफ्ट छोड़ के जाता है। ओके, अब जैसे ही वो गिफ्ट छोड़ के जाता है तो एडेला विलियमसन देखती है जाके अंदर गिफ्ट। तो अब गिफ्ट में देख के वो जैसे ही गिफ्ट को ओपन करती है तो उसके अंदर क्या मिलता है, एक लेटर लिखा होता है और उसके अंदर 10 के करोड़ के जो 3 नोट्स उसके अंदर पड़े होते हैं, जो बहुत ही ख़राब हालत में होते हैं, थोड़े मुड़ गए होते हैं। ओके, 10 करोड़ के 3 नोट्स होते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर एक लेटर होता है। उस लेटर के अंदर लिखा होता है कि भाई ये जो पैसे मैंने लिए हैं ये पैसे किसके हैं, उस बूढ़े इंसान के हैं। और एडेला विलियमसन, तुमने मुझे जो हॉस्पिटलिटी से मेरा जो स्वागत किया उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत ही थैंक यू कहता हूँ। और मैंने एक रैट ट्रैप, छोटी सी एक मच्छर की दानी इसके अंदर गिफ्ट दी हुई है जो तुम्हारे पास रखना। और ये जो 10 करोड़ के जो रुपीज़ हैं जो मैंने उस ओल्ड मैन के वहाँ से चुराए थे वो आप क्या करना, उसी के वहाँ पर जाके उसको वापस दे देना। सो इस तरह से चैप्टर 1 का एंड आता है। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि एक जो इंसान जो रैट ट्रैपर बहुत ही ख़राब हालत में था, यानी उसने चोरी वोरी करना सब चालू कर दिया था, पर एडेला विलियमसन के कारण उनकी क्या जो थी ह्यूमैनिटी थी, यानी उनका जो मानवतापना था, यानी जो उनके अंदर की पर्सनालिटी वो क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। ओके, अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन में आपको ये पूछ सकते हैं कि भाई रैट ट्रैपर की कंडीशन कैसे ऐसे हो गई थी, उसने ओल्ड मैन के वहाँ पे कैसे चोरी करी थी, ओल्ड मैन के साथ उसने क्या क्या रात को यानी बातें करी थी, ये सब क्वेश्चन आपको कुछ पूछ सकते हैं। फिर वो जब अपना रास्ता भट गया था तो उसने आयरन फैक्ट्री, कौन सी आयरन फैक्ट्री में जाके अपना सहारा लिया था। फिर जो फैक्ट्री का मालिक है उसने किस तरह से उसको अपने घर पे ले गया था। एडेला विलियमसन ने उस रैट ट्रैपर की किस तरह मदद की थी। तो ये सब क्वेश्चन आपको उस चैप्टर में से पूछ सकते हैं। आई थिंक आप सभी को ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे एनी टाइम पूछ सकते हैं। थैंक यू।